हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मार्केट में बहुत ही कंफ्यूजन आया है सबके पास और सो मेनी कॉल्स कि सर क्या होगा, इसमें क्या होगा। तो देखिए, एक जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी, 47th जीएसटी काउंसिल। इसमें जीएसटी काउंसिल रिकमेंड किया था कि कुछ फूड आइटम्स या कुछ आइटम्स, नॉट फूड आइटम, कुछ आइटम्स जो प्री लेवल एंड पैकेज्ड है, प्री पैकेज एंड लेवल्ड है, उस पर हम लोग जीएसटी लाएंगे। और तो इस क्लैरिफिकेशन को समझने के लिए, इससे आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि किस पे आइटम पे, स्पेशली फूड आइटम, फूड इंडस्ट्री के लिए मैं बोल रहा हूँ कि किस आइटम पे कितना केजी तक टैक्स लगेगा, कौन सा आइटम टैक्स फ्री है, किस पे टैक्स लगेगा, कौन आटा पे लगेगा, गेहूं पे लगेगा, चावल पे लगेगा, मैं आपको बताते जा रहा हूँ। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको आगे सब्सक्रिप्शन अगर कोई चेंजेस आती है तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। ओके, गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन लाई थी, नोटिफिकेशन नंबर 6/2022, सेंट्रल टैक्स रेट, जो डिफाइन की थी कि कुछ आइटम पे जीएसटी लगेगा। वो आइटम जो प्री लेवल्ड, प्री पैकेज एंड लेवल्ड। तो गवर्नमेंट जो अभी क्लैरिफिकेशन लाई है वो 9 क्वेश्चन में डिवाइड किया हुआ है। 9 टाइप ऑफ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, गवर्नमेंट बोला क्या क्या चेंजेस ला रही है। पहले आप ये समझिए कि क्या क्या गवर्नमेंट चेंजेस ला रही है जो आपका 18 जुलाई से अप्लीकेबल है। ओके, फर्स्ट चेंजेस ये आ रहा है कि कुछ गुड्स थे, 18 जुलाई के पहले क्या होता था, जीएसटी कुछ ऐसे गुड्स पे लगते थे जो एक रजिस्टर्ड ब्रांड होता था, जिसका एक ब्रांड नेम होता था। एग्जांपल आशीर्वाद आटा, उस पर जीएसटी लग जाता था। काका जीरा का, जो जीरा का एक फूड आइटम आता था, उस पर लग जाता था। जो रजिस्टर्ड ब्रांड है, जिसके आप लॉ में या कोर्ट में आप इन्फोर्स करा सकते हैं उस ब्रांड को कि मेरा ब्रांड है, उसे जीएसटी लग रहा है। चेंजेस क्या हो रहा है? चेंजेस ये हो रहा है कि 18 जुलाई यानी कल से आपका ब्रांड हो या ना हो, अनब्रांड हो, लेकिन प्री पैकेज्ड हो, प्री एंड लेवल्ड हो, उस पे जीएसटी गवर्नमेंट लगाने जा रही है। अच्छा, मैं जो बोला प्री पैकेज एंड लेवल क्या है, देखिए, प्री पैकेज एंड लेवल कहीं डिफाइन नहीं था, बट एक जगह लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में गवर्नमेंट जीएसटी डिपार्टमेंट वहां से उठाया है और लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में डिफाइंड है। और लीगल मेट्रोलॉजी में बोलता है कि जो आप प्री पैकेज एंड लेवल पे जीएसटी लगाने जा रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है। तो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में बताया है कि प्री पैकेज कमोडिटी क्या होता है। बोलता है ऐसा कमोडिटी जहां पे विदाउट द परचेजर बीइंग प्रेजेंट, अगर कोई परचेजर मतलब जो भी कस्टमर है वो प्रेजेंट नहीं हो, फिर भी उसका पैकेज में एक सील्ड हो या नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो पैकेट प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी है। सपोज कि 5 केजी का आशीर्वाद आटा, वो 5 केजी है ना, वो आपका पैकेज होती है, तो आप वहां पे प्रेजेंट नहीं होते हो क्या, ठीक है मेरे सामने पैकेट हो रहा है, वो एक फैक्ट्री के अंदर पैकेज हो जाता है, तो आप उसको प्री पैकेज बोला जाता है, जो पहले से पैक किया हुआ है। अगर प्री पैकेज एंड लेवल्ड हो, प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी हो, ये कैसे डिटरमाइन होगा? इसका 2 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कंडीशन है कि प्री पैकेज्ड है, पैकेज किया हुआ है, सील हो या नहीं हो, पैकेज किया हुआ है, और एक डिक्लेरेशन डाल दिया है। गवर्नमेंट बोला लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में डिफाइंड है प्री पैकेज एंड लेवल में कि प्री पैकेज एंड लेवल तभी होगा जब वो पहला तो प्री पैकेज्ड है, सेकेंड डिक्लेरेशन डाल दिया है कि ये 5 केजी का क्वांटिटी है, 2 केजी का क्वांटिटी है, उसके अंदर ये जीएसटी लगेगा, जिसको डिक्लेरेशन डालना रिक्वायरमेंट कंपलसरी है। कुछ आइटम्स हैं जिसपे डिक्लेरेशन देना जरूरी नहीं है, तो वो प्री पैकेज एंड लेवल माना ही नहीं जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सम वुड नॉट बी ट्रीटेड एज प्री पैकेज एंड लेवल, अगर वो डिक्लेरेशन को नहीं देता है, वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है अंडर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंदर। तो अपने आप समझते हैं, फर्स्ट आइटम में बोला कि मैं चेंजेस लाने जा रहा हूं 18 जुलाई से, वो आइटम पे भी जीएसटी लगेगा। स्पेशली मैं फूड सेक्टर का बोल रहा हूं, लाइक अनाज, राइस, व्हीट, फ्लोर, मतलब कि आटा, चावल, गेहूं, सूजी,
और भी बहुत सारे आइटम है जिसपे जीएसटी 5% लगेगा, लेकिन वो प्री पैकेज एंड लेवल होना चाहिए। एडिशनली अगर आप फूड आइटम के बाद छोड़ देंगे तो कुछ दो आइटम है जैसे दही, लस्सी, ठीक है, ये सब में एडिशनली जीएसटी लगने जा रहा है अगर वो प्री पैकेज एंड लेवल है तो। ऐसे आपका एक और नोटिफिकेशन में था जो गुड़ है, जिसको जैगडी इंग्लिश में बोला जाता है, उसमें भी जीएसटी लगने जा रहा है, और ऑल टाइप ऑफ जैगडी जो भी है उसमें लगने जा रहा है। सेकेंड पैराग्राफ में बोला है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ प्री पैकेज, बोला कि ये जो इसका एरिया कहां तक आएगा, प्री पैकेज का एरिया कहां पे आएगा, उसको डिफाइन जो किया हुआ उसका क्या है। तो गवर्नमेंट बोलते हैं कि प्री पैकेज का एरिया वो होता है जो आप प्री पैकेज किसको बोला जाता है, जो आपके सामने पैकेज नहीं हो रहा है, पहले से पैकेज किया हुआ है, आप जाते हो दुकान पे, ये एक क्वांटिटी है जो पैकेज है वो लेते हो, उसको प्री पैकेज बोला जाता है। और डिक्लेरेशन दिया हुआ है कि ये 500 केजी का है, 500 ग्राम का है, ये 1 केजी का है, वो हो गया। देखिए अगर हम फूड आइटम का सेक्टर पे स्पेशली इस वीडियो बनाए हैं, अगर फूड आइटम पे बात किया जाए, जैसे मान लीजिए कि आपका गेहूं है, चावल है, आटा है, मार्केट में एक बांटा गया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात बोले जा रहा हूं कि जीएसटी उसी आइटम पे लगेगा, उसी फूड प्रोडक्ट पे लगेगा, उसी पैकेट पे लगेगा जिसका वेट 25 केजी से नीचे है, 25 केजी तक है, क्वांटिटी अप टू 25 केजी, 25 लीटर। अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जिसका क्वांटिटी 30 केजी है और प्री पैकेज है तो उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं, गवर्नमेंट क्लैरिफाई की है कि वो ऐसा क्वांटिटी जो 25 केजी से ज्यादा है, 25 लीटर से ज्यादा है, उस आइटम पे चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, आटा हो, अनब्रांडेड कोई भी हो, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। गवर्नमेंट उस पर नहीं लगाने जा रही है, गवर्नमेंट सिर्फ जो 25 केजी तक है उसी को टारगेट करने जा रही है। ओके, अब बोलते हैं कि 25 केजी जो आइटम है उसमें क्या क्या है जिसपे हम लोग जीएसटी नहीं लगाएंगे। कुछ आइटम्स है जिसपे हम लोग नहीं लगाते हैं, तो वो एक्सेप्शन जो है वो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में रहेगा, उसको हम लोग अलग से देखेंगे। गवर्नमेंट उसको बोला है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ द कवरेज टेकिंग इनटू अकाउंट वेरियस एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन मतलब कोई आइटम है जिसको छोड़ दिया गया लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, उस पर क्या जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। उसको सपोज करते हैं कि कोई एक लीगल मेट्रोलॉजी एक्सक्लूजन मतलब क्या होता है, मैं इसको बताता हूँ। लीगल मेट्रोलॉजी होता है कि कोई ऐसा आइटम था, ये प्री पैकेज क्वांटिटी, इस पे आपका डिक्लेरेशन देना जरूरी था। सपोज कि मैं एक आटा का पैकेट बनाता हूँ और उसमें 8 केजी का आटा है या 5 केजी का आटा है, मैं उसमें डिक्लेरेशन लिखना जरूरी था। एज पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट मैंने नहीं लिखा तो उसमें जीएसटी लगेगा क्या? हाँ लगेगा, क्योंकि लिखना कंपलसरी था, रिक्वायरमेंट थी, मैंने नहीं लिखा तो जीएसटी लग जाएगा। ओके, सेकेंड अगर हम लोग करेंगे कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है या मल्टीपल डिटेड पैकेज कोई ऐसा हो रहा है जिससे कि सेवरल पैकेट बना दिया जा रहा है, कि मैंने 10 रिटेल पैकेट बना दिया 10 केजी का, एक बड़ा कार्टून में 10 केजी का 10 पैकेट डाल दिया। अब गवर्नमेंट बोले कि उसपे जीएसटी लगेगा क्योंकि 10 केजी करके तो 100 केजी हो गया, आप तो 25 केजी का ही लिमिट दिए थे। गवर्नमेंट बोला हाँ लगेगा, क्योंकि जब उसका रिटेल सेल होगा तो वो एक बंडल होगा, एक केजी होगा, और प्री पैकेज प्री लेवल्ड है और सेपरेटली डिफाइंड है, बस एक कार्टून में पैक है। तो गवर्नमेंट बोलता है whether GST would apply to पैकेज that contain multiple detail package। फॉर एग्जांपल दिया कि पैकेज कंटेनिंग 10 रिटेल पैक्स ऑफ फ्लोर ऑफ 10 kg, तो बोला यस लगेगा। एग्जांपल दिया है कि इसी पैकेज में रहता कि 50 केजी का एक पैकेट रहता तो फिर नहीं लगता। फिफ्थ पॉइंट में बोला गया है कि क्या एट व्हाट स्टेज जीएसटी अप्लाई एंड सच अप्लाई।
whether GST would apply on specified goods sold manufacturer। अच्छा, गवर्नमेंट बोलना चाह रही है क्या क्या हर स्टेज पे जीएसटी लगेगा? मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूसर अगर होलसेल डीलर को लगे रहे, मान लो कि हम ऐसा, मेरा एक फैक्ट्री है, ठीक है, मैं चूड़ा बनाता हूँ या मूढ़ी बनाता हूँ या आटा बनाता हूँ, ठीक है, और मैं वो डिस्ट्रीब्यूटर को या होलसेल डीलर को सेल करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि वो सब्सिक्वेंटली सेल करेगा रिटेलर को। एक मार्केट में एक चेन होती है, अभी पता है, फैक्ट्री से जाता है डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर के पास आता है, उसके बाद रिटेलर के पास जाता है। तो कौन बोलते हैं हाँ एवरी स्टेज पे जीएसटी लगेगा। फैक्ट्री होलसेलर को दिया जीएसटी लगेगा, होलसेलर रिटेलर को देगा जीएसटी लगेगा, रिटेलर कस्टमर को देगा, अल्टीमेट कस्टमर को देगा जीएसटी लगेगा। हाँ, होलसेलर जो देगा रिटेलर को, उसमें जीएसटी में आईटीसी है अपना, आईटीसी का रूल्स अप्लाई होगा, आप आईटीसी क्लेम कीजिए, ठीक है। वो जीएसटी अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट में है, कंपोजिशन डीलर है, आपका 40 लाख तक नहीं है तो आपको कोई जीएसटी का रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको जीएसटी नहीं लगेगा सेल पे। अगर आप कंपोजिशन डीलर में है तो 1% जो स्लैब है उसमें जा सकते हैं। अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख या 20 लाख, जो सा स्टेट डिपेंड करता है कौन से स्टेट में आप है, उसका उस समय पर जीएसटी नहीं लगेगा। गवर्नमेंट एक और क्लैरिफिकेशन लाती है 6 पॉइंट में, बोलती है कि अब ऐसा कुछ प्रोडक्ट है जिसको हम 25 केजी वाला पैकेट में तो खरीद रहे हैं बाय रिटेलर, बट हम उस कस्टमर को ना 1 केजी करके पैकेट में बेच रहे हैं, लूज क्वांटिटी में बेच रहे हैं। क्या जीएसटी इसमें भी लगेगा? क्योंकि ये तो लूज है ना, मैं पैकेट में लाया 25 केजी का पैकेट में सपोज आटा लाया, अब मैं उसको 1 केजी करके बेच रहा हूँ लूज प्रोडक्ट में। ऐसा ही जनरल होता है, आप छोटे छोटे दुकान में जाओगे तो बड़ा पैकेट में आता है, वो फिर उसको काट के कटिंग करके। लेकिन कहां तक लगेगा जीएसटी? जैसे मान लीजिए कि होलसेलर रिटेलर को दिया 25, एक आइटम है, सपोज एक आटा है, आटा का 25 केजी का है और वो प्री पैकेट एंड लेवल था, होलसेलर रिटेलर को दे दिया, उसमें जीएसटी लग रहा है। लेकिन रिटेलर क्या कर रहा है कि वो लूज क्वांटिटी काट के कस्टमर को बेच रहा है। देखिए दोनों में डिफरेंस है, आप समझिए। जब कस्टमर कटिंग कर दिया और लूज क्वांटिटी एज पर कस्टमर के डिमांड से बेच रहा है तो वो फिर फ्री पैकेज लेवल है नहीं, तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। जीएसटी उसी पॉइंट ऑफ टाइम तक लगेगा जहां पे प्री पैकेज लेवल है, अब प्री पैकेज अंडर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में डिफाइंड है। ओके, तो लूज अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लाते हो पैकेट में है, आप उसको लूज क्वांटिटी में बेचते हो, फिर से मैं बोल रहा हूँ लूज क्वांटिटी में बेच रहे हो तो जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी सिर्फ होलसेलर रिटेलर को देता है तो लगेगा। देखिए यहाँ पे बोला हुआ है कि गुड्स आर परचेज इन ए पैकेज ऑफ 25 लीटर्स या 25 केजी बाय रिटेलर, बट रिटेलर सेल इन लूज क्वांटिटी for any region, retailer supply at a loose quantity, such supply retailer was not a supply नहीं माना जाएगा और पर्पस ऑफ जीएसटी। अगर सप्लाई अगर जीएसटी नहीं माना जाएगा तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। 7 पॉइंट में बोला गया है कि क्या ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका एक्सेप्शन है, क्या टैक्स पेबल होगा अगर पैकेज क्वांटिटी सप्लाइड फॉर कंजम्पशन बाय इंडस्ट्रियल कंजम्पशन को दिया जा रहा है, ये इंस्टीट्यूशन कंज्यूमर को जा रहा है। एक इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स बहुत बड़े होते हैं, आपको ही पता है, इंडस्ट्री जो अपने सेल्फ यूज के लिए लेते हैं, और नेशनल कंज्यूमर उसका इंटेंशन नहीं है कि फर्दर सेल करना या फर्दर रिटेल करना, तो उसके लिए गवर्नमेंट बोली कि वो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे, सप्लाई प्री पैकेज नहीं मानेंगे, इसमें जीएसटी नहीं लगेगा। इसमें गवर्नमेंट बोले कि नॉट बी कंसीडर्ड एज सप्लाई, क्योंकि ये लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में एक एक्सक्लूजन था, इसलिए गवर्नमेंट इस पर जीएसटी नहीं ले रही है। गवर्नमेंट 8 नंबर एग्जांपल दी है कि मिस्टर एक्स एक राइस मिलर है, उस चावल का उस पास मशीन है या मिल है जो सेल करता है पैकेज 20 केजी का राइस, बट नॉट मेकिंग डिक्लेरेशन, वो डिक्लेरेशन नहीं डालता। मैं आपको ऊपर ही बताया था, डिक्लेरेशन नहीं डालता है कि मैं कितना केजी का है, तो उसमें जीएसटी लग जाएगा क्योंकि उसको डिक्लेरेशन देना जरूरी था। और अगर कुछ क्वेरी हो तो मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, ताकि आप तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए।